नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे बीच में है बीडी शर्मा जी, जो कि अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा दिल्ली प्रदेश के अंदर कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत टीवी परिवार की ओर से दिल्ली प्रदेश के कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने पर। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत टीवी परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पंडित शिव कुमार पारिक जी, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण मिश्रा जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री विशन कौशिक जी, दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर एस कुमार जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी कोशिशों से, जिनके आशीर्वाद से आज मैं दिल्ली प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मुझे मनोनीत किया गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। घर वापसी तो कर ली है, दोबारा से घर को किस तरीके से मजबूत करने की रणनीति तैयार की है? इसके लिए समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है। आज डिजिटल इंडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो निश्चित तौर पर हमें उस ज़माने के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें जो आज की तारीख में साधन है, जी, उन साधनों का निश्चित तौर पर भरपूर मात्रा में प्रयोग करना पड़ेगा। सारे ब्राह्मणों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करना, ये हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली के अंदर लगभग 20 से 25 लाख ब्राह्मण हैं जी। घर घर तक अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा पहुँचे, तभी पंडित मदन मोहन मालवीय जी का सपना जो उन्होंने 1939 में देखा था, और उसी के तहत उन्होंने 1939 में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की स्थापना करके उसे 1941 में देश की आज़ादी से पहले उसे रजिस्ट्रेशन कराया, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 185 4/12/1941 है जी। तो उनका सपना तभी पूर्ण हो सकता है कि हम सब मिलकर इकट्ठे हों, समाज एक सूत्र में पिरोया जाए, तभी हम महामना के सपनों को साकार कर पाएंगे। कहते हैं कि ब्राह्मण एक नहीं हो सकता। देखिए, ये सारी चीज़ें मैं तो नहीं मानता हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार भी नहीं होती। ये सारी गलत मिथ्या हैं कि ब्राह्मण एक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यदि राजनीतिक क्षेत्र की तरफ जाएं तो उत्तर प्रदेश में 70 से ज़्यादा ब्राह्मणों को किसने जिताया? बिल्कुल ठीक बात। या और दूसरी जगह आज सामाजिक संस्थाएं जब बनती हैं तो वहाँ पर क्या ब्राह्मण इकट्ठे नहीं होते? इकट्ठे तो हो रहे हैं। किंतु आज की तारीख में थोड़ा सा एक कहना चाहूँगा कि संस्थाओं का राजनीतिकरण होता जा रहा है, और राजनीतिकरण के चक्कर में लोग पदों की खातिर अनेक संस्थाएं का उत्पन्न कुकरमुत्तों की तरह होता जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। मेरी कोशिश थी दिल्ली प्रदेश के जैसे अध्यक्ष पद से रिजाइन करके मैं साधारण सदस्य के तौर पर अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा 1939 में शामिल हुआ। तो मेरा प्रयास ये था कि मैंने ये अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट में जो कार्य किया, उसमें सारी दिल्ली के अंदर लोगों को जोड़ा। तो पिछले जो मेन महासभा है उसके साथ जुड़ करके हम एक बड़ा रूप तैयार कर सकें, पर लोगों की इच्छा नहीं होती है। बहुत सारे लोग, शर्मा जी, सबके मन में ये जो आप लोगों ने टीम इतने विशाल रूप दिया था, सबके मन में संशय कि क्या वो पद जो दिए गए थे वो बरकरार रहेंगे या क्या रहेगा, या चेंज ओवर करने की बात? देखिए, पद तो मेरा ही बरकरार नहीं रहा है जी। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष था, उससे नीचे उतर के कार्यकारी अध्यक्ष बना। बाकी हाँ, मान सम्मान, विधानसभा अध्यक्ष बनाया, हाँ, वो सारे करने में, यदि जहाँ पर आपस में कहीं टकराव नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने भी कार्यकारिणी बना रखी है। जी। उस कार्यकारिणी में यदि मान लीजिए किसी ने किसी विधानसभा, उन्होंने विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष बना रखा है और हम भी ये कि हमारे विधानसभा, तो उसमें कहीं ना कहीं मर्जिंग होगी, उनको कहीं ऊपर नीचे किया जाएगा, निश्चित तौर पर किया जाएगा। शर्मा जी, कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकारें हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का शोषण होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ब्राह्मण का शोषण तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण स्वयं करा रहा है। ब्राह्मण का शोषण के लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं, ब्राह्मण के शोषण के लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। जब तक हम बिना मांगे किसी की झोली में गिर जाएंगे तो हमारी कदर नहीं होगी। हमें निश्चित तौर पर अपने समाज की प्रगति के लिए, अपने समाज की तरक्की के लिए व्यक्तिवाद को छोड़ करके समाजवाद को लाना पड़ेगा। यूपी के अंदर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से ब्राह्मण सब एक हो रहे हैं और वर्तमान सरकार के खिलाफ जा रहे हैं? वहाँ की स्थिति में परिवर्तन है। पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में बड़ा परिवर्तन है। वो क्या होगा 2022 बताएगी।
योगी सरकार का कहना कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमने जीता। अब ये तो मतदान वाले दिन पता लगेगा। यदि उन्होंने सभी का विश्वास जीता हो, सबका विकास किया हो, सबके लिए काम किया हो, तो निश्चित तौर पर लोग उनको वोट करेंगे। यूपी की अगर ब्राह्मणों की बात करें तो कौन सी सरकार को साथ खड़े हैं? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में स्थितियां बदलती रहती हैं। किस तरफ ब्राह्मण मूव करेगा, इसका अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। कहा जा सकता है ब्राह्मणों में अब जागरूकता आ रही है, वो खीर पूरी लड्डू वाले ब्राह्मण नहीं, मैंने तो निश्चित तौर पर कहा है। उस दिन मीटिंग में कहा मैंने कि समाज की मीटिंग में अब तक ये होता रहा है कि भाई शाम के टाइम पे या जब भी हो रही है, बोले भाई भोजन का इंतजाम करा जाए, खीर बनाओ, ये खिलाओ। मेरी ये परंपरा गलत है। मैं कोई ब्राह्मण यदि किसी मीटिंग में आ रहा है तो वो किसी के लिए नहीं आ रहा है, उसे स्वयं सोचना पड़ेगा कि तू स्वयं के लिए जा रहा है। स्वयं के लिए जा रहा है। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा 2 कटोरी बनवा के लाए, 1 कटोरी अपने लिए, 1 कटोरी जिस साथी नहीं ला पाए उसके लिए लाए। ये आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा, आपसी सामंजस्य तब जुड़ेगा। शर्मा जी, ब्राह्मण भाइयों से क्या अपील करेंगे, क्या एकजुट होने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि आपके समक्ष अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा, जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे आदर्श पुरुष ने 1939 में की, ये आपका मूल संगठन है। आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए लड़ रहा है जी। और आज इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े प्राचीन, बड़े पुराने व्यक्ति हैं, बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, समाजसेवी व्यक्तित्व हैं, पंडित शिव कुमार पारिक जी। उनके नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में हम लोग कार्य करें, हम इकट्ठे हों, हम अपनी परंपराओं को न भूलें। आज कहीं ना कहीं राहुल जी समाज अपनी परंपराओं को भूलता जा रहा है। उन परंपराओं को याद करना पड़ेगा, ब्राह्मणत्व को जगाना पड़ेगा, हमें अपने संस्कारों को जगाना पड़ेगा, हमें अपनी चोटी को भी रखना पड़ेगा, अपने जनेऊ को रखना पड़ेगा, अपने पहचान को नहीं खोना है, अपनी पहचान को बनाए रखना है। मॉडर्न होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, किंतु जो हमारे शिखा सूत्र ये बताए ये कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन में है, मेडिकल साइंस में है। आपने देखा होगा पुराने टाइम में वो एंटीना लगा करते थे, वो ब्लैक एंड वाइट टीवी आया करते शटर वाले, तो उसके ऊपर तीन पाइप के ऊपर एंटीना लगाते थे। जब पिक्चर गड़बड़ हो जाती थी, शुक्रवार को आती थी, चित्रहार आता था, तो उसको हम करते थे। तो उसी तरीके से जो हमारी शिखा है, हमारी चोटी है, ये एंटीना का काम करती है। ऊपर से वाइब्रेशन को लेकर के ऊपर की जो शक्तियां हैं, अदृश्य शक्तियां हैं, उनका कहीं ना कहीं से कनेक्शन जोड़ती है। जहाँ तक सूत्र की बात है, यदि हम कान पर लगाते हैं, कान पे अंटे मारते हैं, तो वो हमारी कान की जो नसें हैं उनके ऊपर दबाव बनाता है, जो बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। दांतों की बीमारियों के लिए बड़ा कारगर उपाय है। तो हमें इन चीज़ों को अपना पड़े। तिलक की बात जहाँ तक है, हमारा सबसे गर्म क्षेत्र, यदि हमारा ये माथा गर्म हो जाए तो निश्चित रूप से विस्फोट हो जाएगा। भाई किसी को ये कहते हैं कि भाई उसका दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब क्या होना होता है? दिमाग खराब होना है सर, ये कहीं ना कहीं इसमें डिस्टर्ब आ जाना। तो हमारे ऋषि परंपराओं में जब तिलक का चंदन बताया, तिलक की तासीर क्या है? ठंडी है। और जब हम माथे पे लगाते हैं, दूसरा एक ये है, मैं बड़े अनुभव की बात कर रहा हूँ, जी बिल्कुल ठीक, कि आप अपनी रिंग फिंगर से, हम रिंग फिंगर से लगाते हैं, रिंग फिंगर को आप कुछ मत लीजिए, चंदन मत लीजिए, कोई रौली मत लीजिए, आप अपनी उंगली को ऐसे ही आंख बंद करके थोड़ा 2 सेकंड के लिए करिए, आपको अपने आप अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारी सारी जितनी भी हैं, ये मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो हमारे ऋषियों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें विरासत के रूप में दी हैं। हमें उन्हें नहीं खोना है, हमें अपनाना है। यदि हम अपने बाप की दी हुई प्रॉपर्टी को तो रखना चाहते हैं, तो अपनी परंपराओं को नहीं रखेंगे। हमें अपनी परंपराओं को याद रखना पड़ेगा, उनको विरासत को संभालना पड़ेगा। शर्मा जी, चलते चलते आखिरी सवाल, क्या अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा दिल्ली की अगर हम स्पेशली बात कर लेते हैं, तो दिल्ली के अंदर अर्चकों का भी ध्यान रखा जाएगा, मंदिरों के पुजारियों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा? राहुल जी, मैंने पहले भी आपसे इस बात के बारे में बातें हो चुकी हैं, और मैंने आपके साथ जितनी मेहनत आपने अर्चकों के लिए की, उसमें कंधे से कंधा मिलाकर चला हूँ। हमने सरकार के लिए पत्र लिखे हैं। अर्चक प्रकोष्ठ के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, जो पुजारी कल्याण एवं उत्थान प्रकोष्ठ हमारा अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का दिल्ली प्रदेश का बना हुआ है, पंडित अविनाश जी रोहिणी में रहते हैं। उन्होंने बहुत सारे अर्चकों को जोड़ा है। उनकी मांग जायज़ है। यदि हम दूसरे धर्मों के लोगों, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ, बिल्कुल ठीक बात है, दूसरे धर्मों के लोगों के लिए आर्थिक मदद दे सकते हैं,
तो अर्चकों में परेशानी क्या है, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के हितैषी हैं, ये हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को जिंदा रखते हैं, तो उनको तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हिंदुत्व बचा रहे। हिंदुत्व बचेगा तभी। क्योंकि सनातन हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो वास्तव में बच रहा है तो उन्हीं लोगों की माध्यम से निश्चित तौर पर, निश्चित घर घर जाके पूजा अर्चना, कथावाचकों तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन घर घर जाके जो पूजन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, कथावाचकों का भी अपना पूरा सहयोग है, उनका अपना रोल है। जी किंतु जो छोटे छोटे मंदिरों में बैठे हुए हैं, अब कथावाचक तो एक बड़ी कथा होती है तब आते हैं, तब आते हैं, किंतु रोजाना नित्य क्रिया में जी हमें ज़रूरत पड़ती है पुजारियों की, जो मंदिरों में बैठे हुए हैं। जी वो एक रीढ़ की हड्डी है समाज के लिए, उस रीढ़ की हड्डी को संभालना पड़ेगा। सरकारों को मैं इस बात के लिए निवेदन करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ, आप भी शायद इस धर्म से जुड़े हुए होंगे, आप इस धर्म को माने न माने, किंतु आपके बुजुर्गों ने ज़रूर इन धर्मों को माना है। आप सनातन संस्कृति में पैदा हुए हैं, सनातन धर्म पैदा हुए हैं, तो इस सनातन धर्म को बचाने की जिम्मेवारी केवल ब्राह्मण की नहीं है, बिल्कुल ठीक बात, ये समस्त हिंदू समाज की जिम्मेवारी है, सनातनियों की जिम्मेवारी है, चाहे उसमें राजपूत हों, वैश्य हों, जाट हों, गुर्जर हों, जाटव हों, वाल्मीकि हों, या किसी भी जाति बिरादरी के लोग हों, बिल्कुल ठीक बात, जो अपने आगे हिंदू शब्द लिखता है, जी उन सबकी जिम्मेवारी है कि हम अपने इन अर्चकों की मदद करें, इन पुजारियों की मदद करें, इनको जिंदा रखने का कार्य करें। तो ये थे हमारे बीच में बीटी शर्मा जी, जिनका सीधा सीधा ये कहना है कि अब समय है बदलाव का, एक होना पड़ेगा, और एक होने के लिए हमें कहीं ना कहीं इन्होंने शर्मा जी ने कह दिया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा, और लेना भी चाहिए। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।